नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने रेकी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि रेकी हीलिंग थेरेपी में रेकी एनर्जी एक्सचेंज का क्या महत्व है। ये एनर्जी एक्सचेंज क्या है? देखिए, एक्सचेंज का मतलब है विनिमय। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का लेन देन एक्सचेंज कहलाता है, विनिमय कहलाता है। तो एनर्जी एक्सचेंज का क्या मतलब है? एनर्जी एक्सचेंज का ये मतलब है कि जो रेकी हीलर आपको अपना समय निकाल कर अपनी योग्यता के आधार पर अपनी सेवा आपको प्रदान करता है, उस सेवा के कृतज्ञता के रूप में, उस सेवा के सम्मान के रूप में जो भी कोई राशि या अन्य कोई सेवा वस्तु प्रदान की जाती है, तो वह राशि एनर्जी एक्सचेंज के रूप में मानी जाती है। वो उसकी कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, वो एनर्जी एक्सचेंज है। उसने आपको कॉस्मिक एनर्जी को अपने सहस्त्रार चक्कर से, अनाहत चक्कर के माध्यम से होते हुए हाथों से आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान की, ऊर्जा के असंतुलन को संतुलित किया और आपके स्वास्थ्य में लाभ प्रदान करने में मदद की। तो ऐसी सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस सेवा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कृतज्ञता स्वरूप जो दक्षिणा प्रदान करता है, वो एनर्जी एक्सचेंज की श्रेणी में मानी जाती है। इस राशि को रेकी हीलर की सेवा, समर्पण और सेवा के प्रति सम्मान कहा जा सकता है। दूसरी बात, जब रेकी हीलर से कोई हीलिंग लेता है, इस थेरेपी से कोई सेवा प्राप्त करता है, तो वो जब कुछ राशि दे करके प्राप्त करता है, तो इस हीलिंग को अधिक गंभीरता से और अधिक जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता है। दूसरी बात यह है कि यदि निःशुल्क इसको किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति ट्रायल पर्पज से ही आकर के आ जाएगा कि भाई चलो ट्रायल कर लेते हैं कि क्या होता है, क्या रेकी नाम सुना है, कैसा काम करती है कि नहीं करती है, चल के देखते हैं अपना क्या लगता है। अपने को तो जा कर के बिस्तर पे सोना है, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी करेंगे, और वो हाथ टेक करके ऊपर अपने बैठा रहेगा और अपन वापस आ जाएंगे। फिर अपना तो कुछ लगना तो है नहीं। तो ऐसे इस निःशुल्क किए जाने का दुरुपयोग भी इसका हो सकता है, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और लोग ट्रायल बेसिस पर हर कोई व्यक्ति आकर के और बार बार आकर के घंटियाँ बजाए कि भाई मेरे करो, अब मैं करवाने आया हूँ। तो ये इसके प्रति एक गंभीरता नहीं रहती है, इसलिए भी ये ज़रूरी है। यद्यपि ये हर हाल में अनिवार्य नहीं है। जैसे जो गरीब व्यक्ति है या अन्य कोई असमर्थ व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, जिनको खाने का ही बड़ी मुश्किल से व्यवस्था हो पाती है, तो ऐसे लोगों को निःशुल्क भी दिया जा सकता है। अनिवार्य नहीं है कि हर हाल में गरीब व्यक्ति से भी पैसा लिया ही जाए, लेकिन जो सामर्थ्यवान है उससे अवश्य ही एनर्जी एक्सचेंज लेना चाहिए। इससे दोनों को फ़ायदा है, रेकी हीलर को भी फ़ायदा है और रेकी लेने वाले को भी फ़ायदा है। रेकी हीलर को क्या फ़ायदा है? ये पैसे का फ़ायदा, ये वाले फ़ायदे की बात नहीं कर रहा मैं। वो जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनका आजीविका ही इसके ऊपर है, उनके लिए तो ये हो सकता है। बाकी मैं इतनी साल से ये कर रहा हूँ, मैंने इस रेकी का एक भी पैसा मेरे घर में खर्च नहीं किया है। जो भी आता है वापस दान दक्षिणा में खर्च कर देता हूँ। देखिए, मनुष्य इस पृथ्वी पर क्यों आया? क्योंकि उसका पाप या पुण्य का कर्म का कोई प्रारब्ध बकाया है, कोई हिसाब बकाया है, उसको चुकता करने के लिए और अपने जीवन के चरम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ आता है। यदि कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो पुण्य भी बंधनकारी है, यदि पाप करता है तो पाप भी बंधनकारी है। पाप का भी फल मिलता है और पुण्य का भी फल मिलता है। दोनों ही पाप और पुण्य से जब मुक्त होता है तभी जीवात्मा यहाँ से मुक्त होती है, अन्यथा तो कर्मों के बंधन में बंधा ही रहता है। अब रेकी का, इस थेरेपी का उदाहरण लें। यदि कोई निःशुल्क करता जाता है, तो वो जो सेवा कर रहा है उसका फल वापस चुकता करने के लिए, उसका फल वापस प्राप्त करने के लिए उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि बार बार जन्म ना हो,
इसी जन्म में मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों में से कुछ भी बकाया न रहे। यदि कुछ भी बकाया है तो उस कर्म का फल भोगने के लिए यहाँ वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता कि वो उसका फल भोगे बिना उससे पीछा छूट जाए। कर्म का बीज बो दिया है तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए ये ऋणानुबंध की श्रेणी में भी आता है। यदि आप किसी की सेवा कर रहे हैं और बदले में एक्सचेंज में कुछ भी उससे नहीं ले रहे हैं, तो आपके ऊपर वो एक ऋण है, आपको चुकाना है किसी भी रूप में। इस जन्म में नहीं चुकाएंगे, अगले जन्म में चुकाना होगा। तो ये ऋणानुबंध की कहानी थोड़ी खैर गहरी है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इतना ही इसमें संक्षेप में कहूँगा कि निःशुल्क केवल उसी व्यक्ति का किया जा सकता है जो असमर्थ है, असक्षम है, गरीब है, निर्धन है, जिसके खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक से नहीं हो पा रही है, तो उसका निःशुल्क किया जाना चाहिए। और जो सामर्थ्यवान है तो और अधिक जिम्मेदारी और गंभीरता से सेवा को प्राप्त करे। इसके लिए आवश्यक है कि उससे एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ न कुछ अमाउंट या अन्य कोई वस्तु सेवा लेनी चाहिए। भले ही आप उसको घर में काम में लें या दान दक्षिणा में वापस कहीं उसको कर दें, गौशाला में कर दें, कहीं भी किसी को खाना खिला दें, कुछ भी करें। और ये कर्म जब दान दक्षिणा के कर्म करेंगे, उसको ईश्वर के समर्पित करके करेंगे, तो उसका पुण्य भी नहीं मिलेगा और पाप कर्म तो है ही नहीं है। तो इस प्रकार एनर्जी एक्सचेंज का रेकी थेरेपी में महत्व है। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।